देखिए, इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन जो रैकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज करना, जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 के करीब आ जाएगी, डाउन हिल है, बिल्कुल उसका एकदम टर्न है, यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है। उसी आड़ के तहत टेरेस रोड के करीब आकर के उन्होंने अम्बुश लगाया। अम्बुश लगाने के बाद फायरिंग हुई तो गाड़ी में नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और जख्मी हालत में उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके जरिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और उस दिन गड़े भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ। सर, ड्राइव पे अटैक हुआ, क्या लगता है कि कॉन्वॉय जो है वो अटैक कॉन्वॉय निशाने पे थी? देखिए, एडम की कार्रवाई ड्राइव डे और नो ड्राइव डे चलती रहती हैं। छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप में वो चलती रहती हैं। उसमें रैकी कार्रवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। इस तरह की सस्पेक्ट तो सामान इफ्तार का था या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। कितने टेररिस्ट सर 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट राजौरी के अंदर हुआ? टेररिस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। 3 से 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है। मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाले वक्त पीर पंचाल रेंज की अगर बात करें, पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं? क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ। 2001 में ही राजौरी के अंदर 14 जवानों को शहीद किया गया था, बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद दोबारा आज 2023 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ। क्या मानते हैं कितना टेररिस्ट? जहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं रहती है, काफ़ी महीने वो एरिया में रैकी करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जिसमें काफ़ी लोग हम लोगों ने न्यूट्रलाइज भी किए। इस तरह के काफ़ी ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करते हुए पाकिस्तान से इस तरफ आते हुए न्यूट्रलाइज हुए। इससे बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मगर जब साइटिंग होती है एक जगह 2 की 3 की 2 की 3 की, इस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि 2 से 3 ग्रुप जिनकी तादाद 2 से 3 4 हो सकती है, वो अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल मिला के देखेंगे तो मतलब 9 से लेकर के 10-12 तक की तादाद इनकी हम लोग अपनी असेसमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि 2-3 जगहों पे साइटिंग इनकी बराबर होती रहती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चाइनीज वेपन का इस्तेमाल जो मिनिशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया। डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी की हर बार लोकल सपोर्ट की बात आती है, लोकल सपोर्ट होती है, तो कितना सतर्क रहना चाहिए? देखिए, लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता। अभी भी इसमें जो हमने पकड़ा है एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, जो उनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है। निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के जरिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और मिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी यूनिट की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा और ज़्यादातर जो ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं और जहाँ पर इनको सपोर्ट भी मिलती है और इनको स्केप करके जंगल में जा कर के वहाँ पर रहने की हाइडआउट्स का मौका भी मिल जाए। ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स अवेलेबल हैं। उसी ऑपरेशन के तहत हम लोग कार्रवाई के तहत ये जगह देख रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ भी नेचुरल हाइडआउट हो उनकी हम निशानदेही करें और इनके आने वाले टाइम की जो जहाँ पर ये रहने की जगह है उनको निशानदेही। सर, ड्रोन की तरफ से कहा कि आपने ड्रोन यूज़ करके ड्रॉपिंग की गई, किस तरफ जो है ड्रॉपिंग की गई थी? क्या जम्मू में ड्रॉपिंग की गई थी, यहाँ पर असला आया या फिर उसी एरिया में ड्रॉपिंग हुई थी? उस एरिया का अभी हम लोग पूरा अभी जायजा ले रहे हैं।
मौके पर ले जाके देखेंगे इनको कि कहाँ पर सामान आया था। मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की राजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं, जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है। तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहाँ इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेती है, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अम्यूनिशन, राशन पानी और बाकी चीज़ें, पैसे, कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है, काफ़ी हद तक उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निसार लंबे अरसे से पहले दहशतगर्द रहा है। 90s में ये कोई यहाँ पर पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर यहाँ लश्कर का काम करता था, उस वक्त भी उसके OGW का काम करता था। ये पहले से भी हमारी नज़र के नीचे था। इसको पुलिस उठा के 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है। हमारी जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था। इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ कोरबोरेटिंग एविडेंस मिला, जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और उस पूछताछ की बुनियाद पे ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं।